Hello and welcome to my channel Anirush. This is my first video, so I need you guys to encourage me जिससे कि मैं इंस्पायर होके और भी वीडियोस बना सकूं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं. So, what is the purpose of this channel? Why I made this channel? मैंने इस चैनल को बनाया क्यों? मेरा कुछ पर्पस होगा. Yes, I have purpose. We all know that our country is suffering from the COVID-19. हमें पता है कि अभी हमारा जो पेंडेमिक कंडीशन अभी चल रहा है कोविड-19, उससे हमें और हमारे परिवार को बचा के रखना है. हमारी जिम्मेदारी है यह. So my purpose is make someone happy, solving your problems. मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं. For that, उसके लिए मैं कैसे सॉल्व करूं आपका प्रॉब्लम? For that I have amazing ideas. So to understand this, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं. I need you to understand this. आप एक कहानी के माध्यम से इसको समझ पाएंगे. एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा रहा करते थे. उनकी ख्याति इतनी थी कि बहुत दूर दूर तक, इवन विदेशों तक भी उनकी ख्याति पहुंच चुकी थी. अपने विजडम के लिए वो मशहूर थे. तो ऐसी इनकी ख्याति जब होती गई तो एक विदेशी नागरिक आए इनके दरबार में देखने के लिए कि कैसे इनका विजडम होता है. आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस, जब उन्होंने देखा, उन विदेशी नागरिक ने सब कुछ देखा, देखने के बाद वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए, इंस्पायर हुए उस राजा से. देन ही गिव ए स्टोन. उन्होंने कीमती पत्थर दिया, प्रीशियस स्टोन. उस पत्थर को राजा को उन्होंने गिफ्ट किया. जाते जाते राजा ने देखा कि ये पत्थर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कीमती है, देखने में अति सुंदर है. तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मूर्ति बनाऊं, भगवान विष्णु की मूर्ति बनाऊं और इसे मैं अपने दरबार में ही स्थापित करूं. उन्होंने डिसीजन ले लिया और अपने महामंत्री को बुलाया. महामंत्री को उन्होंने बोला कि मंत्री जी, मुझे एक भगवान विष्णु की मूर्ति लगानी है, तो इसके लिए आप किसी मूर्तिकार को बोलें और 7 दिन के अंदर में मूर्ति को स्थापित करवाएं. महामंत्री ने यह बात सुनी और तुरंत अपने काम पे लग गए. उनको 7 दिन के अंदर में यह काम करवाना था. राज्य के जितने भी मूर्तिकार थे, उनमें से सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार, उनको बुलाया गया. उन्हें यह स्टोन पत्थर दिखाया गया कि लीजिए, इससे आपको भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है. ठीक है. और इसके बदले में राजा के द्वारा आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी. वह मूर्तिकार भी बहुत खुश हो गया कि चलो, इस काम के लिए मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, बहुत अच्छी बात है. वो अपने काम पे लग गए. उस मूर्तिकार का जो भी औजार था, उस औजार से वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने पहली बार हथौड़ा मारा. जब उन्होंने पहली बार मारा हथौड़ा, कुछ नहीं हुआ उस पत्थर में. उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार मार के देखते हैं. दूसरी बार मारा उन्होंने, तीसरी बार, चौथी बार, इवन आफ्टर 50 अटेम्प्ट्स, जब उन्होंने 50 बार उस पे हथौड़ा मार दिया, फिर भी वह पत्थर टस से मस नहीं हुआ. अब उस मूर्तिकार को लगा कि नहीं, ये काम मुझसे पॉसिबल नहीं है. देन ही वेंट टू द किंगडम ऑफ दैट राजा, दैट किंग. अब उस राजा के राज्य में फिर से गए वो मूर्तिकार, और उस सलाहकार जो महामंत्री थे उससे मिले और बोले कि मंत्री जी, मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा. मंत्री ने पूछा क्यों नहीं हो पाएगा? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि मंत्री जी, मेरे हथौड़े में वह दम नहीं है जिससे कि मैं इस मूर्ति को, इस पत्थर को तोड़ सकूं और मूर्ति का निर्माण कर सकूं. अब महामंत्री क्या करते? अब बोले ठीक है, अब आपसे यह काम नहीं हो पाएगा तो ठीक है. अब वो सोच में लग गया, बिकॉज उनको तो
एक थ्रेशहोल्ड टाइम राजा के द्वारा दिया गया था कि 7 दिन के अंदर में आपको यह काम करना है। अब महामंत्री जो थे वो खोज में लगे कि भाई कैसे काम करवाएं, कैसे होगा। तो उनकी नज़र वहीं पे पड़ी एक गांव के ही छोटे से मूर्तिकार पे। अब उस पत्थर को देते हुए वो मंत्री जी बोलते हैं कि देखो मेरी लाज रख लेना, ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं, केवल 5 दिन के अंदर मुझे मूर्ति स्थापित करनी है। यह पत्थर लो और इससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनाओ, फिर मैं इसकी प्रतिमा स्थापित करूंगा और इसके बदले में तुम्हें 60 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। 60, 10 और ज्यादा उसको दिया गया। अब वह छोटा सा मूर्तिकार बोला ठीक है महाराज, मैं कोशिश करता हूं। उसने अपने औजार निकाले, वहां पर पहले वाला जो मूर्तिकार था वह भी मौजूद था। वह अपना औजार निकाला और जैसे औजार से पहला झटका दिया उन्होंने, उस मूर्तिकार ने, छोटे से मूर्तिकार ने जैसे पहला झटका दिया, वह पत्थर टूट गया और उससे अपनी उपेक्षित जो आकृति थी भगवान विष्णु की, उसने उसको आकृति दे दी। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, दिस इज कॉल्ड लाइफ। यही हमारा लाइफ का गोल होना चाहिए। इस कहानी का कंक्लूजन, निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर वह मूर्तिकार पहले वाला जो प्रसिद्ध था, अगर एक और हथौड़ा मार देता तो आज के डेट में उसके पास 50 स्वर्ण मुद्राएं भी होती और उसकी ख्याति भी बच जाती। तो हमारा भी लाइफ उसी प्रकार है, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, बहुत लोगों का रोजगार चला गया है। जो खास करके प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, ट्यूटर थे, कोचिंग सेंटर्स चलाते थे, उनका 100% ही यह रुक गया है। मॉनेटरी इनकम रुक गया है। जब मॉनेटरी इनकम रुक गया, समझिए लाइफ रुकना। बट हमें इस तरीके से बैठना नहीं है, हमें चलते रहना है। इसलिए मैंने बताया कि आई हैव सम अमेजिंग बिजनेस आइडियाज ऑल्सो। मेरे साथ बने रहें, मेरा हौसला अफजाई करते रहें। अगर आपको इस कहानी के माध्यम से मैं थोड़ा सा भी मोटिवेट कर पाया हूं, तो इस चैनल को, नया चैनल जो मैंने बनाया है अनिरुष, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं आपको रेगुलरली इसी तरह के मोटिवेटिंग स्टोरीज एंड बिजनेस आइडियाज देता रहूंगा। और बिजनेस आइडियाज ऐसे नहीं दूंगा आपको, वह बिजनेस मैं खुद भी कर रहा हूं और उससे जो जो फायदे हुए हैं, मैंने पैसिव इनकम बनाया था। बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग स्कूल मीन्स पब्लिक स्कूल, बट नाउ माई पैसिव इनकम, जो मैंने पैसिव इनकम बनाया था वही मेरे काम आ रहा है। सो आई डिसाइडेड, बिकॉज यूट्यूब इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। अब आप कहोगे कि कैसे बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है? आबादी जैसे जैसे ग्रो करती जा रही है, यूजर्स उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू पुट योर व्यूज, अपने व्यूज रखने के लिए, अपने बातों को एक ब्रॉड पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। तो मैं आपको आइडियाज, जो बिजनेस आइडियाज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सारी चीजों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि यह जो मैंने आपको इस स्टोरी के माध्यम से अगर मैंने थोड़ा सा भी आपको मोटिवेट किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।